छत्तीसगढ़ में पड़ रही कड़ाके की ठंड, उत्तरी हवा कमजोर होते ही 5 डिग्री न्यूनतम तापमान बढ़ने के आसार। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सरगुजा में शीतलहर की स्थिति। रायपुर में पारा 15 डिग्री तक पहुंचा। जगदलपुर समेत पूरे बस्तर में 5 से 6 डिग्री तापमान। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ठंड की चपेट में छत्तीसगढ़ आ गया है। इनका प्रभाव माह के अंत तक रहने का है अनुमान। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सरगुजा में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। रायपुर में पारा 15 डिग्री तक पहुंच चुका है। जगदलपुर समेत पूरे बस्तर में 5 से 6 डिग्री तापमान। टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके के घने कोहरे या ठंड का कहर। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता भूपेश टांडिया लाइव जुड़े। भूपेश, लगातार छत्तीसगढ़ ठंड की चपेट में आ गई है, शीतलहर तेजी से बढ़ रही है। कौन कौन से जिले हैं जिसमें शीतलहर अभी और बढ़ने की संभावना है? और जैसे ठंड बढ़ रही है, नगर पालिका, नगर निगम जहां लगते हैं, प्रशासन आम जनता को, आम यात्रियों को बचाने के लिए क्या व्यवस्था किया है? बिल्कुल अरुण, आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ इन दिनों ठंड की चपेट में आ गई है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजधानी रायपुर का जिक्र करें तो राजधानी रायपुर में पारा 5 डिग्री तक लुढ़क गया है। जो 21 डिग्री टेम्परेचर हुआ करता था वो अब 15 डिग्री हो जाता है। 10 बजे के बाद, रात्रि 10 बजे के बाद 15 डिग्री तापमान है रायपुर का हो गया है। वहीं वनांचल क्षेत्रों का बात करें तो सरगुजा और बस्तर जैसे जो इलाके हैं, बस्तर में तो पारा 4 से 5 डिग्री पहुंच गया है। वहीं जो और अन्य जिलों की बात करें, जिनमें खासतौर पर बिलासपुर हो या फिर बलौदाबाजार हो, ऐसे जो जिले हैं जहां कम से कम 14 से 15 डिग्री टेम्परेचर रहने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। और कहीं ना कहीं सबसे गर्म जो रहने वाला है वो है अंबागढ़ की जो चौकी है, उधर गर्म रहने के जो आसार है वो बताया जा रहा है। कवर्धा का क्षेत्र है वो भी गर्म रह सकता है। जो खासतौर पर सरगुजा का जो क्षेत्र है वहां शीतलहर का अनुमान लगाया गया है। और मौसम विभाग ने पहले ही पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है। मौसम विभाग ने जानकारी दिया है कि माह के अंत तक ये जो ठंड है इसी तरह से रहने वाला है। और अगले आने वाले जो समय है, इस महीने के अंत तक और भी पारा है वो लुढ़क सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से ठंड पड़ रही है, जिसको लेकर मौसम विभाग अब सभी को सचेत करने में लगी हुई है। और जिला प्रशासन भी अब लगातार जो दुकानदार हैं 10 बजे रात से ज्यादा तक खोलते रहते थे, उन्हें भूपेश, एक बात जानना चाहता हूं आपसे। भूपेश, एक बात जानना चाहता हूं, जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, सर्द बढ़ रही है और यात्रियों का आना जाना, ट्रेन हो चाहे बस हो, तो ठंड को, शीतलहर को देखते हुए नगर पालिका, नगर निगम जो भी विभाग आते हैं, इनके द्वारा यात्रियों को राहत पहुंचाने के लिए ठंड से क्या व्यवस्था की गई है? बिल्कुल इस तरह की अभी कोई प्रावधान की बातें सामने नहीं आई हैं। बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। जो लगातार यात्री बसों पर सवार होकर सफर करते हैं या फिर ट्रेन पर सवार होकर सफर करते हैं, और खासकर जो बाइक सवार सफर करने वाले जो लोग हैं, अब वो सावधान उन्हें होने की जरूरत है। क्योंकि अभी फिलहाल जो नगर पालिका हो, नगर निगम हो, नगर पंचायत हो, इनकी ओर से कोई भी प्रावधान अभी तक तो कोई सामने नहीं आया है। बहरहाल अब देखना होगा कि आने वाले अब समय में, क्योंकि माह के अंत तक और भी ठंड बढ़ने के जो आसार हैं मौसम विभाग ने जताया है, तो ये जी धन्यवाद भूपेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ ठंड के चपेट में आ गई है और लगातार पारा लुढ़कता जा रहा है।